अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी अचारी मटर पुलाव कैसे बनाते हैं। मटर पुलाव तो आपने बहुत ही खाया होगा, लेकिन इस तरीके का मटर पुलाव आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। यकीन माने इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है कि इसके मुकाबले में बिरयानी भी फेल है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है ना, उससे कई गुना अच्छा ये खाने में भी है। और ये रेसिपी आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी बनाना सीख जाएंगे कि अचारी मटर पुलाव किस तरीके से बनता है और किस तरीके से इसमें खूबसूरती आती है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पुलाव के लिए मसाला बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम अचारी पुलाव बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे। 1.5 चम्मच आपने साबुत धनिया लेना है और 1 चम्मच आपने साबुत ज़ीरा लेना है और आधा चम्मच ही आपने काली मिर्चें लेनी है। तकरीबन ये 15 से 18 पीस होना है। और आधा चम्मच सौंफ लेंगे और थोड़ा सा ना मेथी दाना लूँगी, तकरीबन ये भी आधा चम्मच। जो जो मसाले मैं ऐड करूँगी ये आपने लाजमी ऐड करनी, क्योंकि हम चारी पुलाव बना रहे हैं तो ये मटर चारी पुलाव ना बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। 1 चम्मच सरसों के बीज आपने लेने होंगे। अब आपने पहले 4 अदद गोल वाली मिर्ची लेनी है और 5 लाल वाली मिर्ची सूखी हुई, 5 नहीं बल्कि 6 मिर्ची ये भी आपने लेनी। अब चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। अच्छा, ज़्यादा आंच भी नहीं खोलनी, हल्की आंच पे आपने भूनना है ना। इसकी खुशबू आ जाए या थोड़ा सा ये चटकने लगे तो फिर ये मसाले ना हमारे तैयार हों। और इसको भूनना लाजमी है, क्योंकि ये चारी पुलाव हम बना रहे हैं तो मसाले भूनना लाजमी है। और ज़्यादा आपने जला भी नहीं देने, अगर ज़्यादा आपने जला दिए ना फिर कड़वे हो जाएंगे। हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करना है। अब देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है और इसके चटकने की आवाज़ भी आ रही है, ये देखिए। तो अब मैं चूल्हा बंद करूँगी और थोड़ा सा मैं इसको पहले ठंडा कर लूँगी। और मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है। ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाना और ज़्यादा मोटा भी नहीं छोड़ना। अब मैं इसको रूम में लेके जाऊंगी और इसको दरदरा सा पीस के ले आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे किचन में मेरे पास सेटअप नहीं है मशीन का। इसको मैं रूम के अंदर पीस कर ले आऊंगी। अब मसालों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, आपने इस बर्तन के अंदर निकाल लेना है। आप यकीन मानिए कि इन मसालों की अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि ये अचारी पुलाव जो हम मटर तैयार करेंगे ना, ये बहुत ही अच्छा पुलाव बनेगा। ये देखिए मसाले हमारे रेडी हो चुके। अब आपने लेने हैं चावल। अच्छा, पुलाव के लिए ना ये चावल जो मैं लूँगी सिला चावल लूँगी। सिला चावल जुड़ता नहीं है और इससे ना जो बहुत दाना दाना खिला हुआ पुलाव हमारा पकेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम चावल लेंगे। ये आधा केजी चावल है और साथ ही साथ आपने ले लेना है पानी। और चावलों को ना आपने जिस बर्तन के साथ हम पानी यूज़ करेंगे ना उसके साथ आपने नाप लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने नाप लेने और पानी के अंदर ऐड कर लेने। जितनी देर ये पानी के अंदर रहेंगे ना इतना अच्छा ये चावल बनता है। सिला चावल जो है 1.5 घंटा आपने लाजमी भिगो के रखना है। और इसको मैंने पहले अच्छे से कंकर वगैरह पत्थर वगैरह कोई चीज़ मैंने इसके अंदर छोड़ी नहीं है, साफ़ कर ली थी। ये देखिए ये तकरीबन 2 गिलास ही चावल है, ये आपने ऐड कर लेंगे। जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा ना, चावल हम ऐड करेंगे तो उस वक्त चावलों को 2-3 पानी में आपने ना अच्छे से वॉश भी करना है। अभी आपने इसी पानी के अंदर रहने देना है कि जितनी देर ये भीगा रहेगा इतना अच्छा बनेगा। अच्छा, इसके लिए आपने मटर लेने होंगे। तो मटर भी जो है ना मैंने तकरीबन 1 केजी लिए थे और 1 केजी मटरों में से ये मटर निकले। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़े से मैं मोटे मोटे से आलू ऐड करूँगी। बच्चे जो है ना पुलाव के अंदर आलू बहुत शौक से खाते हैं और अभी सर्दियों में नया आलू है तो ये मैं लाजमी हर चीज़ में ऐड करती हूँ। और इसको भी आपने पानी के अंदर ही रहने देना है
लेकिन इसको काटना कैसे है, मोटा मोटा सा, ये देखिए इस तरह से आपने इसके पीसेस बनाने हैं, ज़्यादा आपने पतला नहीं काटना। अगर बगैर पानी के हमने आलू छोड़ दिया ना तो आलू फिर काला पड़ जाएगा। कटिंग करने के बाद ना इसको भी पानी के अंदर ही रहने देना है। अब मैं पहले मसाला इसके लिए ना रेडी कर लेती हूँ। अब आपने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लेना है और इसके अंदर 2 छोटी साइज के प्याज आपने ऐड कर लेने। और प्याज को ना ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, चूल्हे की आंच आपने मीडियम रखनी है, ना कम ना ज़्यादा, कि इस पे हल्का सा अच्छा सा ना ब्राउन हो जाए। ज़्यादा कच्चा भी नहीं छोड़ना और ज़्यादा जलाना भी नहीं। जितना अच्छा प्याज ब्राउन होगा ना इतना अच्छा ये मटर चारी पुलाव बनेगा। अच्छा, ये हमारे घर की रेसिपी है, अक्सर हम बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इससे पहले इस तरीके का पुलाव खाया होगा या कभी बनाया होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। आम पुलाव से कई गुना इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, जब तक ये ब्राउन होता है ना तो टमाटर की कटिंग करना भी मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि टमाटर जो है ना वो भी मैं इस तरीके से काटूँगी, कब ऐड करूँगी आपने उसी तरीके से डालने। अब आपने 4 अदद टमाटर लेने और टमाटरों को पहले आपने ना इस तरह से काट लेना। ये देखें, पतली पतली सी शेप आपने रखनी है और बिल्कुल गोल टमाटर काटते हैं। ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल पतली शेप में, बिल्कुल पतले पतले से आपने ना एक ही साइज़ के आपने इसी तरीके से टमाटर काटने हैं। और ये आप देखिएगा कि एंड में ये टमाटर कितने अच्छे लगेंगे, और इस तरीके से मैंने क्यों काटे और इस तरीके से हम क्यों ऐड करेंगे। सारे टमाटर मैं ऐसे ही काट लूँ। अब देखिए सारे टमाटर मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब इसको कवर करके रख देना है, क्योंकि टमाटर जो है ना अभी पहले हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, टमाटर बहुत लेट ऐड करेंगे। जब मैं बताऊंगी कब ऐड करने तब आपने ऐड करने। इसको मैं अभी साइड पे रख देती हूँ। अब आप देखिए कि प्याज ना बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, ना कच्चा है और ना ज़्यादा जला हुआ है। इस तरीके का प्याज ब्राउन होगा। इसके अंदर आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची शामिल करनी है। मैं 2 चम्मच भरकर शामिल करूँगी। हरी मिर्ची मैंने 1 ही डाली थी, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि मसाले के अंदर भी मैंने सूखी मिर्चें काफ़ी सारी ऐड करी हैं। इस तरह से पहले आपने इसको मिक्स करना है। हल्का सा इसको हम भूनेंगे, ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। अब ये थोड़ी देर भूनने के बाद ना इसके अंदर थोड़े से कुछ खड़े मसाले में ऐड करूँगी। थोड़ी सी दालचीनी हो गई, ये सब हरी वाली इलायची हो गई, 4 अदद छोटी साइज़ की है, और 4-5 लौंग हो गए, ये 10 से 12 मिर्ची है गोल वाली, और थोड़े से मसाले के पत्ते, ये आपने ऐड करने। अच्छा, कुछ मसाले मैंने पहले ग्राइंड करके भी रखे हैं, ये मसाले भी अभी आपने लाजमी ऐड करने, और इनको थोड़ा सा आपने ना भून लेना है। ज़्यादा जलाना भी नहीं है और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना। इस तरह से ये देखें, तकरीबन 1 मिनट तक मैं भूनूंगी इसको। अब ये 1 मिनट भूनने के बाद मसाले ना, अब आपने क्या करना है, आधा ग्लास इसके अंदर पानी ऐड करना है। ये पानी मैंने इसलिए ऐड करा है कि प्याज का हम अरक निकालेंगे। ये प्याज गलेगा ना तो इसका कलर भी आएगा और इसका टेस्ट भी जो है ना पुलाव के अंदर बहुत अच्छा आता है। तो पुलाव बनाओ, बिरयानी बनाओ, तो ये प्याज गलाना लाजमी होता है। अच्छा, पहले मैं इसको ना 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। अब देखिए मसालों को मैंने अच्छे से ना भून लिया है, प्याज का अरक भी निकल चुका है। अब इसके अंदर जाएगा नमक। मैं 2 चम्मच ऐड करूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा कि नमक बाज़ लोग कम भी खाते हैं और ज़्यादा भी खाते हैं। इसको भी हल्का सा भून लेना है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। ये मसाले जो मैंने रखे थे ना बनाकर, अचारी मसाला, ये आपने ऐड करना है।
थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए, इसको आपने ना भून लेना, ये नहीं कि 1 चम्मच मेरे ख्याल में ये बचा होगा, ये देखिए, या 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी मैंने सारा ऐड कर दिया। अब इसको भी ना थोड़ा सा आपने भून लेना है। अब भूनते वक्त थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है कि मसाले जले नहीं। माशाल्लाह देखिए, आप यकीन माने कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डालकर भूनेंगे ना तो ये जलेंगे नहीं। अगर मसाले जल गए ना तो फिर हमारा पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं और शामिल करूँगी, लाल मिर्ची का पाउडर नहीं शामिल करूँगी क्योंकि मैंने मिर्चें काफ़ी इसके अंदर ऐड करनी। थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं है, देखिए आधी चम्मच है, थोड़ा सा भी ऐड करना। और इसको भी ना आपने इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे मटर, और मटरों को आपने ना ऐसे भून लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको आपने पकाना है, ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालिएगा। और चावल अभी भी जो है ना हमारे पानी के अंदर ही हैं, जितनी देर चावल पानी के अंदर रहेंगे ना इतना अच्छा खिला खिला हमारा चावल बनेगा। चूल्हे की आंच खोल कर ना 5 मिनट के लिए मैं इन मटरों को भून लूँगी। अगर जल गए या आप समझ रहे हैं कि बर्तन के साथ लग रहे हैं तो आपने थोड़ा सा पानी डाल भी लेना है, 1-2 चम्मच पानी डाला और फिर इसको भून लिया। यानी कि 5 मिनट आपने ना इसको लगातार भूनना लाजमी है। अब देखिए 5 मिनट मैंने इसको भून लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अच्छा, आप लोग अक्सर बोलते हैं ना कि आप वीडियो लंबी बनाती हैं। भाई वीडियो लंबी मैं नहीं बनाती, मैं एक एक चीज़ जो है ना आपको डिटेल के साथ समझाती हूँ क्योंकि मैं खाना सिखा रही हूँ। बाज़ यंग बच्चियाँ हैं या सीखने वाली हैं तो वो शॉर्टकट में नहीं सीख पाती। वीडियो अगर मैं कम बनाऊँ या छोटी बनाऊँ ना उसमें मेरा फ़ायदा है, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। लेकिन मैं अपने फ़ायदे के लिए अब सिखा रही हूँ, कोई अच्छे से सीख ना पाए तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए एक एक चीज़ में ना पूरी डिटेल के साथ बताती हैं तो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। अच्छा, ये भूनने के बाद ना अब आपने इसके अंदर आलू ऐड कर दें। आलूओं को मैंने ना अच्छे से वॉश भी कर लिए, इनको भी आपने ना इस तरह से भूनना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर भूनना है कि ये जलने नहीं चाहिए। ज़्यादा आपने गलाने भी नहीं, क्योंकि पुलाव के अंदर साबुत साबुत आलू ही अच्छा लगता है। इस तरह से ये देखें, आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको भूनना है। 5 मिनट के लिए हम इसको भी भूनेंगे। अच्छा, आलू जो है ना 5 मिनट में भी अच्छे खासे पक जाते हैं। अब देखिए 5 मिनट मैंने अच्छे से ना आलूओं को भी भून लिए। अच्छा, आप जो है ना अपने हिसाब से भी सब्ज़ियां भून सकते हैं, पका सकते हैं, क्योंकि किसी जगह गैस कम होती है, ज़्यादा होती है, तो आपने हमारा टाइम भी पूरा फॉलो नहीं करना। आप अपने हिसाब से भी ना इस सब्ज़ियों को पका सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपको मैं बताती हूँ हर वीडियो में कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना। कि प्लास्टिक का चम्मच गर्म खाने के अंदर, क्योंकि गर्म खाने के अंदर प्लास्टिक अपना असर छोड़ देती है, तो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। दूसरों को देखिए, आपने कभी भी यूज़ नहीं करना प्लास्टिक का चम्मच। आप चम्मच जो है ज़्यादातर लकड़ी का यूज़ किया करें, क्योंकि प्लास्टिक का चम्मच ना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। अच्छा, टमाटरों को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, ये देखिए थोड़ा सा हम भूनेंगे, क्योंकि जितने साबुत साबुत टमाटर होंगे ना पुलाव के अंदर तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है, चूल्हे की आंच आपने खोल देनी। 2 मिनट तक आपने भूनना है, इससे ज़्यादा आपने टमाटर नहीं भूनने। ये 2 मिनट तक भूनूंगी ना तो हल्का सा इसका कच्चापन जो है ना ख़त्म हो जाएगा। चूल्हे की आंच खोल के आपने 2 मिनट भूनने। अब देखिए टमाटरों को भी मैंने 2 मिनट भून लिया है, इसको ज़्यादा गलाना नहीं है।
अब 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। जिस गिलास से मैंने चावल नापे थे ना, उसी से मैं पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास चावल थे, 3 गिलास में पानी ऐड करूँगी। अच्छा, ये सिला चावल थे, इसीलिए मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करा है। अगर सिला चावल नहीं होते, कोई और चावल होता, तो मैं 2.5 गिलास पानी शामिल करती इसमें, क्योंकि सिला चावल टाइम लगाते हैं पकने में, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 3 गिलास जो है ना पानी शामिल करा है। अच्छा, पहले इसको थोड़ी सी बॉली आने दूंगी, जब तक चावलों को मैं धो के वॉश करके, क्योंकि काफ़ी देर से भीगे हुए हैं, तो उनको अच्छे से धो लूँगी जब तक इसमें बॉली आती है। पहले मैं चावलों को धो लेती हूँ। अब देखिए इसमें बॉली आ गई ना, तो अब इसके अंदर आपने चावल ऐड करने। ये सारे चावल आपने ऐड करने इस तरह से। और ये चावल डालने के बाद ना चम्मच लेकर आपने इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह, अभी से देखिए इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखिए, आप यकीन मानेंगे इस पुलाव की बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, इस स्टेज पे आके ना आपने नमक जो है ना वो टेस्ट कर लेना है। अगर कम वगैरह है तो अभी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपने टेस्ट कर लेना। ये देखें, और इसके अंदर नमक बराबर है। मैंने 2 चम्मच ऐड करा था, तो इसके अंदर नमक बराबर है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और फिर से आपने थोड़ी देर के बाद ना इस तरह से हल्के हाथों से चम्मच चलानी, इस तरह से। ये देखिए। अच्छा, ये थोड़े से पक जाए ना, तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच केवड़ा। इसकी खुशबू जो है ना पुलाव में बहुत ही अच्छी आती है। 2 चम्मच आपने ऐड करना। और ये भी डालने के बाद ना आपने मिक्स कर लेना इस तरह से हल्के हाथों से। ये देखिए मिक्स किया। अब फिर दोबारा से इसको पकने के लिए छोड़। अब देखिए अच्छा खासा पानी जो है ना खुश्क हो चुका है। तकरीबन इसको 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना। अच्छा, ये सिला चावल ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बाकी चावल बहुत कम टाइम लगते हैं पकने में। अब 2 मिनट के बाद फिर आपने, इनके 15 मिनट मैंने बताए थे ना, उसके 2 मिनट बाद आपने फिर थोड़े से इसको चम्मच चलाकर हल्के हाथों से पलट लेंगे। और अब इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है हरा धनिया, बिल्कुल बारीक कटा हुआ आपने ऐड करना है। और ये पहले ऐड नहीं करना, जितना कच्चा रहेगा ना इतना अच्छा लगेगा। और ये भी डालने के बाद ना आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है इस तरह से। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। अब देखिए ये पानी जो है ना सूख चुका है तकरीबन 18 मिनट के बाद। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए ना दम की आंच पे रख देना है कि ये अच्छे से पक जाए। अब 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं चेक करूँगी। माशाल्लाह देखिए बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी देखिए इसकी लुक का। अब देखिए ना कि चारी जो है मटर पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी लुक देखिए और एक एक दाना देखिए कि कितने खिले खिले हमारे ये पुलाव बनाए। ये देखिए, और आप यकीन माने कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी कभी बिरयानी की भी खुशबू नहीं आई। तो थोड़ा सा मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। अब आपने एक बर्तन ले लेना है और इसके अंदर आपने पुलाव डाल लेना है। माशाल्लाह देखिए पुलाव की आप लुक देखें और चावल देखें ना कितने खिले खिले, और एक एक दाना देखें कि कितना अच्छा बना है। इस तरह से आपने डाल लेंगे। यही होता है कि परफेक्ट रेसिपी बनाना और परफेक्ट वीडियो बनाना कि किस तरीके से खाना बनता है, किस तरीके से इसके अंदर आप खूबसूरती ला सकते हैं। इस तरह से आपने डाल लेना है। अब देखिए कि हमारा जो है ना अचारी मटर पुलाव तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह इसकी लुक देखें और खूबसूरती देखें कितना अच्छा बना है। अच्छा, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
अच्छा, हम लोग तो इसको अचारी मटर पुलाव बोलते हैं, आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, और ये हम लोग अक्सर घर में बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने ये पहले रेसिपी बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपने शेयर लाजमी करना है। आप शेयर करना तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। क्योंकि मटर पुलाव अक्सर हम सादा सादा बनाकर खाते हैं तो वो टेस्टी नहीं होता। ये इस तरीके का अगर आपने पुलाव बनाया तो आप यकीन माने कि इतना टेस्टी बनेगा, इतना टेस्टी बनेगा कि इसके आगे बिरयानी होगी, कोई भी चीज़ है तो वो फेल होगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।